मेरी मदर की एक्सपीरियंस की गई ये टैपिंग एक्सरसाइज फॉर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मेरी मदर इन लॉ ने भी ट्राई की, उनको अब काफी रिलीफ है। इस एक्सरसाइज को मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप में से जिन जिन ने ट्राई किया है रिजल्ट उनको मिले हैं और उन्होंने मुझे कमेंट करके भी बताया है। तो अपने आधे घंटे की एक्सरसाइज सेट में मैं इस एक्सरसाइज को भी आज इंक्लूड करूंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। हाफ एन आवर की एक्सरसाइज में आपकी बॉडी मूवमेंट भी होगी, प्राणायाम भी होगा और ध्यान भी होगा। लेकिन जिन लोगों के पास आधा घंटा है ही नहीं, उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो आप 10 मिनट में क्या कर सकते हैं? 10 मिनट में आप करने को तो 2.5 मिनट की 4 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल बताऊं तो आप 5 मिनट का वॉक कीजिए, मतलब 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और 5 मिनट आपको एक ही स्पीड में चलना है। क्योंकि सिर्फ आप 5 मिनट की वॉक कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो 5 मिनट आपने चलना है वो थोड़ी सी स्पीड आपकी फास्ट रहे। उसके बाद हल्की सी स्ट्रेचिंग करने के बाद आपको 3 सेट लगाने हैं स्क्वाट्स के। हर सेट के बीच में आपको 30 सेकंड का ब्रेक लेना है और स्क्वाट की जो रेपिटेशंस होंगी वो होंगी 15, मतलब हर बार आपको 15 स्क्वाट लगाने हैं। उसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, फिर 15 स्क्वाट लगाने हैं और इस तरह से आपको 3 सेट लगाने हैं। और बस इतना करने के बाद जब आप अपना दिन शुरू करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपने बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ एक अच्छी एक्सरसाइज से अपना दिन शुरू किया है। बात वही है, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। मैंने सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइजेस बताई हैं कि आपने सिर्फ वॉक करनी है और 5 मिनट आपने स्क्वाट्स करने हैं। आप चाहें तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 3 में भी। कैसे कि आपने 5 मिनट वॉक करनी है और 2 सेट आपने स्क्वाट्स के लगाने हैं और 2 सेट आपने लगाने हैं जंपिंग जैक्स के 50 रेपिटेशंस के साथ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना चाहेंगे उतनी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता सकती हूँ, पूरे सेट बना के आपको दे सकती हूँ। लेकिन मुझे वो चीज फील होनी चाहिए कि आप उस चीज को कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एक्सरसाइज आप कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, लेकिन मेक श्योर कि आपका प्रोटीन का इंटेक जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन का इंटेक अगर आपका कम रहेगा तो ऑब्वियसली कार्ब्स का इंटेक बढ़ेगा, जिससे कि बॉडी फैट बढ़ता है और वेट रिड्यूस करने में काफी मुश्किल आती है। मैं एक्सरसाइज इंटेंस करूं या लाइट करूं या बिल्कुल भी ना करूं, लेकिन फिर भी अपना प्रोटीन सप्लीमेंट लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी 50% प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो सप्लीमेंट ही पूरा कर देता है। अगर मैं फाइटिका डेली प्रोटीन के 2 स्कूप ले लेती हूँ तो सब लोगों ने मुझे देखा है कि दूध के साथ डेली 1 स्कूप फाइटिका डेली प्रोटीन का मैं ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करती हूँ और बाकी की जो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती हूँ मैं अपनी बाकी की डाइट से। फाइटिका डेली प्रोटीन जो है इसका वनीला एसेंस फ्लेवर तो मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ दैट इज़ अमेजिंग थिंग। तो अभी आया फाइटिका डेली प्रोटीन का कुल्फी फ्लेवर, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है एंड ट्रस्ट मी इतना अमेजिंग टेस्ट है इसका। मैंने इसकी कुल्फी बनाई है बिना किसी शुगर को ऐड किए, बिना किसी और स्वीटनर, जैसे हम बोलते हैं कि कई बार जैगरी ऐड कर लेते हैं या जैगरी पाउडर ऐड कर लेते हैं या हम डेट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने 1 स्कूप ये कुल्फी फ्लेवर डालना है और बस आप देखना इतनी टेस्टी कुल्फी बन के तैयार हुई। मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो कुल्फी। तो इस कुल्फी को बनाने की जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है। दूध लिया था मैंने यहाँ पे 1 लीटर, उसे बॉयल करना है बहुत अच्छे से जब तक कि वो आधा ना रह जाए, मतलब थिक हो जाना चाहिए दूध। और साथ में मैंने उसमें डाला है इलायची पाउडर, कुछ बादाम हम कूट लेंगे। सोक किए थे मैंने बादाम, फिर उनका पील उतार के उनको कूट के फिर डाला दूध में। कोई भी एक्स्ट्रा स्वीटनर डालने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इन तीनों चीजों को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। केसर रखा था मैंने थोड़ा सोक करके फ्लेवर के लिए और कलर के लिए मैंने थोड़ा केसर भी डाला। उसके बाद हल्का इसको हम ठंडा होने देंगे, ये ल्यूकवार्म हो जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम प्रोटीन पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1.5 स्कूप प्रोटीन पाउडर डाला था और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बस आपका काम खत्म, आपका जो कुल्फी का मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। आप लीजिए अपने मोल्ड्स और मोल्ड्स में इसको अच्छे से फिल कर दीजिए, फ्रीज कर लीजिए एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स के लिए। मैंने रात को बना के रखी थी, सुबह तक बिल्कुल कुल्फी तैयार हो गई थी। तो मार्केट से लेकर आते हैं हम मावा वाली जो कुल्फी होती है, सेम वैसा ही टेस्ट इसका आता है, आई थिंक उससे भी बढ़िया। मार्केट में कुल्फी मिलती है ना, उससे भी कहीं बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसका। रियली वेरी गुड, यू शुड ट्राई इट। इसमें 0 एडेड शुगर है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा शुगर का भी कोई डर नहीं है। देखो दूध या पानी के साथ तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन कुल्फी फ्लेवर है तो हम कुल्फी भी जब चाहे बना के खा सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले किसी भी प्रोटीन के मुकाबले ये अकेला ऐसा प्रोटीन पाउडर है जो माल्टोडेक्स्ट्रिन फ्री है। ये हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है। एंड इट डजंट मैटर कि आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हमेशा रहेगी ही। तो देखो जो चीज़ें आपको डेली कंज्यूम करनी होती हैं उसके लिए ब्रांड जो है वो आपको ट्रस्ट वर्दी ब्रांड ही चूज़ करना चाहिए। तो फाइटिका डेली प्रोटीन में आपको प्रोटीन के साथ साथ ज़रूरी वाइटामिन, मिनरल्स
एंड अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं, साथ में आपको हर्ब्स मिल जाती हैं जैसे कि मोरिंगा, अश्वगंधा और गोक्षुरा। देखो इजीली डाइजेस्टेबल है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है, लेकिन फिर भी जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या अपने बच्चों को फीड करवाती हैं वो थोड़ा इसे कंज्यूम करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं मेन एक्सरसाइज पे। हाफ एन आवर का जो सेट मैंने आपके लिए बनाया है उसमें बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज मैंने डाली हैं, मतलब इतनी बेसिक है, बहुत इजीली आप कर सकते हो इनको। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी बेसिक होने के बावजूद मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि अगर कहीं आपके आर्म्स में पेन है, शोल्डर में पेन है, बैक में दर्द होती है या आपका नेक थोड़ा स्टिफ रहता है, 1 वीक करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझे कमेंट करके खुद बताओगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है या काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो गई है। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज में ऐसी है जिसमें थोड़ी सी आपकी स्ट्रेंथ लगेगी, वो भी बहुत थोड़ी सी, बट धीरे धीरे हम इसको चेंज करेंगे। बेसिक एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि ये बॉडी पे आपके इफेक्ट नहीं करेगी। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी वही सेम चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट डजेंट मैटर कि आप कितना इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कितने ज़्यादा वेट उठा रहे हो, मैटर करती हैं चीज़ें कि आप कितना रेगुलरली कर रहे हो। चाहे आप बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस कर रहे हो लेकिन आप उनको रेगुलर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेगुलर देखो करते हो तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको ज़रूर मिलता है। और दूसरा, रेगुलर करने से एक चीज़ और होती है कि थोड़े टाइम के बाद आपको खुद फील होना शुरू हो जाता है कि ये एक्सरसाइज जो है वो मेरी बॉडी जो है वो इसकी हैबिचुअल हो गई है, अब मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको करने में, अब मैं थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ, इसकी टाइमिंग जो है बढ़ा देती हूँ, तो वो आप अपने आप फील करने लग जाते हो। 15 मिनट का आपका जो है वो एक्सरसाइज वाला सेशन होगा, 10 मिनट का आपका जो होगा वो प्राणायाम होगा और 5 मिनट की, सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट आपको सिर्फ ध्यान करना है। तो आपका जो हाफ एन आवर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जिनके पास टाइमिंग्स कम है इसके जो सेट्स हैं वो कम कर सकते हैं। अभी तो जैसे मैं बता रही हूँ वो हाफ एन आवर के अकॉर्डिंगली है। अपने टाइमिंग्स के हिसाब से अगर 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, तो उसके हिसाब से आप सेट्स जो है वो कम कर लीजिए। इसी टाइम फ्रेम के अंदर फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपनी पूरी बॉडी को एक अच्छा खासा स्ट्रेच देंगे। एक लंबा गहरा सांस भरते हुए आपने पंजों को ऊपर को उठाना है, एड़ियों के बल आप थोड़ा होल्ड करेंगे, मतलब जितना कर पाए। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आप वापस आएंगे और ये आपको करना है 5 बार। 5 बार यही एक्सरसाइज दोहराने से जो टाइम आपका लगेगा वो लगेगा सिर्फ 30 सेकंड। और ये 30 सेकंड अपने आधे घंटे की एक्सरसाइज में हम काउंट नहीं करेंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ अपनी बॉडी को तैयार करने के लिए है। हमारा ब्लड जो होता है बिल्कुल ठंडा होता है जब उठ के हम आते हैं, तो जस्ट ये एक प्रिपरेशन है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है और जिसमें मैंने रखी हैं 9 एक्सरसाइजेस। जो पहली एक्सरसाइज रखी है वो स्पेशल वही कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के लिए, प्लस आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इससे बढ़ जाता है। ये है टैपिंग एक्सरसाइज। इस पूरी एक्सरसाइज पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी है, तो लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिटेल में जानना चाहें तो जान सकते हैं, वैसे काफी लोगों को अब पता चल चुका है। इसमें हाथों के साथ की जाने वाली 8 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक्सरसाइज को 50 काउंट करते हुए करना है। इसे छोड़ना नहीं है, इसे जरूर करना है। देखो बढ़ती एज के साथ साथ बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती हैं और अगर आपका पेट सही नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां आपको कैच करेंगी। अपनी हेल्थ रिलेटेड जो भी टारगेट्स आपने बनाए हैं उन्हें अचीव करने में भी आपको एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सिर्फ इसे मॉर्निंग में ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, किसी टाइम भी कहीं पे भी बैठे हुए आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 बार दिन में ज़रूर कीजिए। टैपिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है। और रिलैक्स कैसे करना है कि आपने 3 लंबे गहरे सांस भरने हैं। मतलब एक लंबा गहरा सांस आप भरेंगे, होल्ड करेंगे, देन रिलीज करेंगे और इस तरह से 3 बार करने के बाद आप शुरू करेंगे दूसरी एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपनी दोनों हाथ जो है वो पीछे ले जाने हैं, उनको क्रॉस फिंगर करना है। फिर एक लंबा गहरा सांस भर के जब आप सांस को छोड़ेंगे तो सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ बेंट होना है। कोशिश करनी है आपका माथा जो है वो ज़मीन पे बिल्कुल जाके टच ना करे, मतलब जस्ट टच होने लगे तभी आपको ऊपर आ जाना है। मतलब आपको अपने फोरहेड को सपोर्ट नहीं करना है। बैठना वैसे ही है सुखासन में जैसे मैं बैठी हूँ। पीठ आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब आप नीचे की तरफ झुकें आपका माथा, मैंने बोला कि टच नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पोजीशन को आप होल्ड करके रखिए एटलीस्ट 10 सेकंड तक। फिर सांस भरते हुए हमको वापस आना है,
रिलैक्स करना है बॉडी को, 3 गहरे लंबे सांस भरेंगे, दोबारा से फिर हम सेम चीज फॉलो करेंगे। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है और सांस भरते हुए वापस आना है। और ये कितनी बार करना है आपको? 5 बार, यानी कि इसका एक्सरसाइज के आपको 5 सेट लगाने हैं। तीसरी एक्सरसाइज आपके शोल्डर के लिए है, मतलब ओवरऑल हम सारी बॉडी पे ही काम करेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज के साथ। 10 बार लेफ्ट और 10 बार राइट आर्म के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है और बीच में आप फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक में आप वही 3 गहरे लंबे सांस भरेंगे और दोबारा से इसी को कंटिन्यू करेंगे। और टोटल ये एक्सरसाइज आपको कितनी बार करनी है? 3 बार। बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट शोल्डर की एक्सरसाइज है ये। 3 सेट करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, वही 3 गहरे लंबे सांस भरेंगे, उसके बाद हम चलेंगे चौथी एक्सरसाइज पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने टोटल मिला के 15 मिनट में 9 एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें से 8 एक्सरसाइजेस जो हैं वो आपकी इसी पोजीशन में होंगी, यानी कि सुखासन में। और मैं बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो स्टार्टिंग है आपकी बेस्ट रहेगी। एक्सरसाइज सेशन हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मुझे अपने रिजल्ट बताने पड़ेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी बहुत सिंपल है, स्कूल में आपने बहुत बार की होगी। तो अपनी एल्बोज को हमने किक बैक करना है। आपको याद होगा तो पीटी करते हुए स्कूल में हम ये एक्सरसाइज किया करते थे। एक्चुअली ये जो हमारा बैक फैट होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज को जब हम एडवांस में करते हैं तो बहुत स्लो स्पीड में करते हैं और डंबल्स के साथ करते हैं। मैंने आपके लिए ये जर्नी जो है वो रीस्टार्ट की है और मैं चाहती हूँ कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। देखो, अगर आप इस जर्नी में बने रहोगे मेरे साथ तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, साइड इफेक्ट्स में आपको वेट लॉस भी मिलेगा, प्लस जो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा सो अलग। अच्छा, इस एल्बो किक बैक एक्सरसाइज को आपने 3 बार करना है, यानी कि 3 सेटअप लगाएंगे 25 रेपिटेशंस के साथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शायद आपने पहले भी बहुत बार की होगी। एक्चुअली जब हम वार्म अप करते हैं, वर्कआउट करने के लिए वेट्स वगैरह उठाना होता है हमने, तो उसके पहले हम ये एक्सरसाइज जरूर करते हैं। बहुत सिंपल है, आपके हाथ जो हैं आपकी थाइस पे बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे होने चाहिए। उसके बाद अपने शोल्डर को आपने मूव करना स्टार्ट करना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे हम 10 बार, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार, और इस तरह 20 बार करने से हमारा एक सेट कंप्लीट होता है। तो इसके हमको लगाने हैं 3 सेट। आपके शोल्डर में पेन है या शोल्डर थोड़ा स्टिफ हो गया है तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। देखो, कंटिन्यूसली अगर आप करते हो एक्सरसाइज तो आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं सच बताऊं, पेन किलर खानी भी नहीं चाहिए। हमारी जो बॉडी है वो बहुत कैपेबल है पेन को बर्दाश्त करने के, लेकिन हम लोग हल्की सी पेन होने पे ही पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, जो किडनीज को डैमेज करती है। तो कोशिश कीजिए दर्द को बर्दाश्त करने की। बॉडी में कहीं भी पेन हो, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पेन हो, अगर आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तब जाके कहीं पेन किलर खानी चाहिए, अदरवाइज नहीं। कोई भी मसल पेन जो है या कहीं पे भी आपके बॉडी में स्टिफनेस है वो एक्सरसाइज करने से ही दूर हो जाती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में आपने मेरे से बहुत बार पूछा है, तो आज मैं जो सेट बनाया है मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ही हैं। तो अब हम कर रहे हैं नेक रोटेशन। तो इसे हम पहले करेंगे हाफ सर्कल में, यानी कि एक साइड पे करेंगे हम और फिर दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक साइकिल। और इस तरह से आपको 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स आप करेंगे तो आपका एक सेट बन गया, और ये दोहराना है आपको 3 बार, यानी कि 3 सेट लगाने हैं। आपकी चिन जहां तक लग सकती है नीचे चेस्ट के पास, वहां तक लगाने के बाद आपने मूव करना शुरू करना है, तभी आपके पूरे नेक पे स्ट्रेस आएगा। एक्चुअली हम लोग अपने शेड्यूल्स में इतने बिजी रहते हैं, सारा टाइम हम काम करते हैं या फोन चलाते हैं, तो नेक की कोई एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। इसीलिए हमारी जो गर्दन है थोड़ी स्टिफ होना शुरू हो जाती है और बैक पेन भी शुरू हो जाती है। तो ये एक्सरसाइज आपको काफी ज्यादा रिलीफ देगी। तो पहले हमने 3 सेट लगाने हैं हाफ सर्कल में, उसके बाद हम पूरा सर्कल लगाएंगे, यानी कि अपनी गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ब्रेक जरूर लेना है। वही 3 लंबे गहरे सांस भरने हैं, होल्ड करना है और रिलीज करना है।
हर बार जब भी आपने कोई सेट खत्म करना है या कोई एक्सरसाइज खत्म करनी है तो इसी तरह से ब्रेक लेना है। डीप ब्रीदिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है डीप ब्रीदिंग। और सोचिए कि एक्सरसाइज करते हुए ही कितने गहरे लंबे सांस हमने ले लिए, यानी कि एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमने प्राणायाम भी किया। जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने अपनी गर्दन को पूरा रोटेट करना है। और करना कैसे है, 5 बार हम जाएंगे क्लॉकवाइज और 5 बार जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार हो गया, 10 बार करने पे हमारा बन गया ये एक सेट। उसके बाद 3 गहरे लंबे सांस भरते हुए ब्रेक लीजिए और रिपीट कीजिए, और इसके भी आपको 3 ही सेट लगाने हैं। अगली एक्सरसाइज में अपनी कमर को हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। अगर एडवांस में इस एक्सरसाइज को करना हो तो थोड़ा सा अलग वे में किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम ये सेट जो है वो बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं ताकि आप एक जर्नी शुरू कर सकें, तो फिर इस एक्सरसाइज का इजी वे यही है कि एक हाथ को आपने आगे की तरफ रखना है, पूरा नीचे को बेंड करने की कोशिश कीजिए, और दूसरे को अपनी बैक पे लेके जाएंगे। गर्दन को और अपनी कमर को, बैक को जितना भी आप स्ट्रेट रख सकें उतना स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। जितना पीछे की तरफ मुड़ सकें उतना पीछे की तरफ मुड़ने की कोशिश कीजिए। आपकी बैक पे, आपकी कमर पे, आपकी नेक पे स्ट्रेस आना चाहिए। 5 सेकंड तक होल्ड करके टर्न बैक करना है, और बदल बदल के दोनों हाथों के साथ 1 बाय 1 हम करेंगे। अच्छा, इजी वे और भी है इसका। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी लेग पे आप हाथ रख के टर्न कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको और इजी हो जाएगा। 5 बार एक साइड, 5 बार दूसरी साइड, इस तरह से एक सेट बन जाएगा, और इस तरह के आपको 3 सेट लगाने हैं। तो ये थी हमारी 8th एक्सरसाइज। 9th और लास्ट एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी हम लेट के करेंगे, यानी कि सुखासन को थोड़ा छोड़ देंगे, पूरा नहीं लेटेंगे। आपकी अपर बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो आर्म्स का हम सहारा लेंगे उसके लिए। अपने लेग्स को हम इस तरह से अप डाउन करेंगे जिस तरह से स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। तो इसे कहते हैं फ्लटर किक। 1 2 3 4 काउंट करते हुए 30 टाइम्स करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। ये आपका एक सेट हो गया। इस तरह के आपको 3 सेट लगाने हैं। ये एक्सरसाइज आपके एब्स के लिए, आपकी लेग्स के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़ी प्रॉब्लम आए अगर करने में, या 30 टाइम्स आपको ज्यादा लगे, तो आप 15 टाइम से शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से ये एक्सरसाइज करना मैंने आपको बताया है, जिस तरह से ब्रेक लेना मैंने आपको बताया है, ये 9 की 9 एक्सरसाइजेस आपकी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए, एक्सरसाइज सेशन जो है वो खत्म हुआ। अब शुरू करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम हम करेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। एक्सरसाइज बेसिक थी तो प्राणायाम भी हम बेसिक ही करेंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम के बारे में सबने सुन रखा है, लेकिन क्योंकि रेगुलर नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। जो लोग बहुत सालों से करते हैं वो 500 कपालभाति एक ही बार में कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक से शुरू कर रही हूँ। तो 50 कपालभाति करना है आपको। और अनुलोम विलोम की गिनती क्या रहेगी, हम एक नासिका से सांस भरेंगे और उसको 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर हम रिलीज करेंगे। ये हो गया आपका एक साइकिल। फिर उसी नासिका से हम दोबारा से सांस भरेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर हम रिलीज करेंगे। ये हो गया आपका दूसरा साइकिल। तो इस तरह के आपको 10 साइकिल लगाने हैं। अच्छा देखो, 50 कपालभाति और 10 साइकिल हमने लगाए जब अनुलोम विलोम के, तो हमारा एक सेट बन गया। और इस तरह के आपको 4 सेट लगाने हैं, यानी कि 2.5 मिनट में आपका एक सेट कंप्लीट होगा। तो 4 सेट लग गए तो आपका 10 मिनट में प्राणायाम कंप्लीट हो जाएगा। सुदर्शन क्रिया करती हूँ मैं, उसमें 300 सांस भरने होते हैं। जैसे कि 20 होते हैं उनके बहुत स्लो सांस, 40 होते हैं मीडियम, और 40 फिर होते हैं थोड़ी फास्ट स्पीड में। 100 सांस हम भरते हैं तो एक सेट बन जाता है। इस तरह के 3 सेट हम लगाते हैं तो 300 सांस हम लेते हैं। लेकिन उसके पहले उज्जयी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम भी करते हैं, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने गले से सांस भरते हैं और गले से ही रिलीज करते हैं। सुबह के सिर्फ 5-10 मिनट ही प्राणायाम करने से आप अपने लंग्स में इतनी ऑक्सीजन भर लेते हो जितनी शायद आप पूरे दिन में भर नहीं पाते हो। तो एक्सरसाइज आप कोई भी कीजिए, लेकिन प्राणायाम को भी अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट जरूर बनाइए। प्राणायाम करने के बाद आती है बारी ध्यान करने की। तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम मैंने दिया है आपको ध्यान करने के लिए। बेशक आप 5 मिनट का टाइमर लगा लीजिए। देखो, जब भी आप ध्यान करने बैठोगे, आप वैसे बैठ जाइए सुखासन में या फिर आप शवासन में लेट जाइए। मैं तो आपको यही कहूंगी कि स्टार्टिंग में आप शवासन में लेट जाइए ताकि आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो जाए। आपने अभी अभी एक्सरसाइज भी की है। जब आप लेट जाएंगे तो होगा ये कि कभी आपको प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई देगी, कभी आपको रोड पे कोई व्हीकल चलता हुआ उसकी आवाज़ सुनाई देगी, कोई बात कर रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा। तरह तरह की आवाज़ें जो हैं वो आपसे आके टकराएंगी, लेकिन आपने उनको फोर्सफुली
पीछे को हटाने की कोशिश नहीं करनी है, उनको एक्सेप्ट करना है एज इट इज़, लेकिन साथ के साथ आपने अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांसों पे फोकस करने की कोशिश करनी है। मैं क्या करूं ऐसा कि बाहर की आवाज़ें मुझे सुनाई ना दे, मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा सांस पे अपना फोकस बन जाए, कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको टाइम टू टाइम वॉच करना है अपनी सांस की तरफ कि किस तरह से आपकी सांस जो है वो अंदर जा रही है और किस तरह से बाहर आ रही है। डेली जब आप 5 मिनट डेली जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है जो बाहर की आवाज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपको सुनना बंद हो जाती हैं और अपनी सांस पे आपका फोकस लगना स्टार्ट होता है। कई बार तो ये चीज़ बहुत स्टार्टिंग में ही हो जाती है और स्टार्टिंग में भी अगर कुछ सेकेंड्स के लिए ही आपका फोकस लगता है तो एक पूरी ऊर्जा का प्रवाह अपनी बॉडी में आप महसूस करते हैं और उसके बाद आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करते हैं। तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 23.5 घंटे आप जो भी कीजिए, लेकिन आधा घंटा ये जो सेशन मैंने आपको बताया है आपने ज़रूर ट्राई करना है और 1 वीक ट्राई करने के बाद आपने मेरे को ज़रूर कॉमेंट करना है कि आपको कैसा फील हो रहा है। और जितनी जल्दी आप मुझे बताएंगे उतनी जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट सेट भी लेके आऊँगी। तो चलिए मिलें फिर नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।